तो आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कल्चर ऑफ गुरुद्वारा में एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के प्रमुख क्रांतिकारी, जिनमें पुरुष क्रांतिकारी एवं महिला क्रांति, उन्हें भी हम साथ में पढ़ेंगे। इसी के साथ शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। पहले आते हैं अर्जुन लाल सेठी। इनका जन्म 1880 में जयपुर के जैन परिवार में हुआ। जयपुर में जन जागृति के जनक इन्हें कहा जाता है। वहीं रास बिहारी बोस ने राजस्थान में सशस्त्र क्रांति की जिम्मेदारी अर्जुन लाल सेठी को दी थी। चौमुख ठाकुर देवी सिंह के निजी सचिव के रूप में इन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत की। जयपुर शासक माधव सिंह द्वितीय ने सेठी जी को जयपुर के प्रधानमंत्री बनने को कहा। तब इन्होंने कहा कि सेठी अगर नौकरी करेगा तो अंग्रेजों को निकालेगा कौन। ये इनकी इम्पोर्टेंट कथन है, पूछा जा सकता है आपको कि किस व्यक्ति ने कहा कि एक सेठी नौकरी करेगा तो अंग्रेजों को निकालेगा कौन। किसका कथन है? तो अर्जुन लाल सेठी का। आगे बढ़ते तो इन्होंने जैन वर्धमान विद्यालय की स्थापना की। अर्जुन लाल सेठी ने 1905 में जयपुर में जैन शिक्षा प्रचारक समिति की स्थापना की। 1907 में जैन शिक्षा सोसाइटी नाम से लेकर जयपुर में स्थापित की। 1908 में जैन वर्धमान पाठशाला नाम से जयपुर में स्थानांतरित की गई। उद्देश्य युवाओं को क्रांतिकारी बनाना। जोरावर सिंह, प्रताप सिंह, माणिक चंद, मोतीचंद, जयचंद, विष्णुदत्त इसी विद्यालय से जुड़े हुए थे। निमेज हत्याकांड 1913। निमेज गांव आरा जिला बिहार में पड़ता है। माणिक चंद, मोतीचंद, जयचंद और जोरावर सिंह ने धन के लिए महंत भगवंत दास की हत्या कर दी, जिनमें मोतीचंद को मृत्युदंड, विष्णुदत्त को आजीवन कारावास मिला। जोरावर सिंह को प्राण दंड मिला, लेकिन वह पकड़े नहीं जा सके। सबूतों के अभाव में सेठी जी को गिरफ्तार नहीं हुए। फिर भी इन्हें वेलूर जेल में जो कि तमिलनाडु में, इन्हें 5 वर्ष के लिए नजरबंद रखा गया। वेलूर जेल में अर्जुन लाल सेठी ने 17 दिन तक अनशन किया, जो देश के राजनीतिक इतिहास में पहला अनशन माना जाता है। जेल से लौटते समय बाल गंगाधर तिलक ने पुनः स्टेशन पर सेठी जी का जोरदार स्वागत किया था। बारदोली गुजरात में सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में इनके शिष्यों ने बग्गी में घोड़े के स्थान पर स्वयं बग्गी खींचकर सेठी जी को पूरे शहर में घुमाया था। अंतिम समय में सेठी जी अजमेर में रहे। यहाँ इन्होंने मुस्लिम बच्चों को अरबी सिखाते हुए अपना नाम करीम खां रख लिया था। हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित करने का इन्होंने प्रयास किया। पंडित सुंदरलाल बहुगुणा ने इनकी मृत्यु पर कहा कि दधीच जी जैसा त्याग और दृढ़ता लेकर जन्मे थे, और इनकी दृढ़ता से उन्होंने अपनी मृत्यु को बुला लिया। अजमेर में सेठी जी ने शूद्र मुक्ति, स्त्री मुक्ति, महेंद्र कुमार, मदन पराजय, पारस्व यज्ञ आदि पुस्तकें लिखी। आपके इनकी पुस्तकों का नाम पूछा जा सकता है, तो आप कौन कौन बताइए? शूद्र मुक्ति, स्त्री मुक्ति, महेंद्र कुमार, मदन पराजय एवं पारस्व यज्ञ इन्होंने इनकी प्रमुख पुस्तकें थी। सेठी जी काकोरी ट्रेन लगी थी, जो 9 अगस्त 1925 को गठित हुई थी, जिसमें असाफ उल्ला खां को शरण देने व होर्डिंग बम कांड से संबंधित अर्जुन लाल सेठी का संबंध था। इसी के साथ हमारे अर्जुन लाल सेठी समाप्त होते। हमने इनको बहुत शॉर्ट में पढ़ा है, लेकिन इनके बारे में और कुछ जानकारी मिल सकती है। हमने इसे सॉफ्ट नोट से उनके माध्यम में पढ़े। अगला हमारे क्रांतिकारी आ जाए केसरी सिंह बारठ। इनका जन्म 1872 में देवपुरा शाहपुरा में हुआ। इनके भाई जोरावर सिंह थे। इनके पुत्र का नाम प्रताप सिंह बारठ था। इनके राजनीतिक गुरु मेजनी थे, जो इटली के राष्ट्रपति थे। 1903 में वाइसराय लॉर्ड कर्जन ने एडम्स सप्तम के राज्यारोहण का दिल्ली में दरबार लगाया था। तब केसरी सिंह बारठ ने डिंगल भाषा में 13 सोठे, जो चेतावनीरा सूंडिया नाम से लिखकर गोपाल सिंह खरवा के हाथों भिजवाकर मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह को दरबार में जाने से रोका था। अर्थात ये घटना ऐसी है कि
जब लॉर्ड कर्जन ने एडवर्ड सप्तम के दरबार का राज्याभिषेक का दरबार दिल्ली में लगाया, तब मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह को भी आमंत्रित किया गया, लेकिन यह चाहते थे कि मेवाड़ के महाराणा दिल्ली दरबार में नहीं जाए, अर्थात राज्याभिषेक समारोह में नहीं जाए। तब इन्होंने डिंगल भाषा में 13 सोठे चेतावनी सुंगड़िया नामक लिखकर गोपाल सिंह खरवा के द्वारा फतेह सिंह जी के लिए भिजवाए। जब इन्होंने फतेह सिंह जी ने ये 13 सोटे पढ़े, तब इन्होंने दिल्ली दरबार जाने से मना कर दिया। 1910 में केसर सिंह ने वीर भारत सभा की स्थापना की तथा इस सभा स्थापना करने में गोपाल सिंह खरवा के सहयोगी भी थे, अर्थात गोपाल सिंह खरवा का सहयोग लिया था। आगे आते वीर भारत सभा के संस्थापक। ये वीर भारत के संस्थापक विजय सिंह पथिक थे। वही वीर भारत सभा के संस्थापक केसर सिंह बारड थे। गलती होगी। वीर भारत समाज के संस्थापक तो विजय सिंह पथिक व वीर भारत सभा के संस्थापक केसर सिंह बारड थे। साधु प्यारेलाल हत्याकांड जो 1912 में घटित होता है। जब जोधपुर के धनी साधु प्यारेलाल को कोटा लाया गया और इनकी हत्या कर दी, जिसके लिए इनको हजारीबाग जेल झारखंड भेजा व 20 वर्ष की सजा हुई। इनके सहयोगी सोमदत्त लाहिड़ी, रामकरण, हीरालाल जालोरी, हीरालाल लाहिड़ी थे। अपने पुत्र प्रताप की शहादत पर इन्होंने कहा कि भारत माता का पुत्र उसकी आज़ादी के लिए शहीद हो गया था। केसर सिंह बारड को योगी पुरुष एवं राजस्थान का केसरी भी कहा जाता है। इम्पोर्टेंट बात है, राजस्थान का योगी पुरुष और राजस्थान का केसरी किसे कहा जाता है, तो केसर सिंह बारड को। रास बिहारी बोस ने कहा कि एकमात्र बारड परिवार है जिसने भारत माता को आज़ाद कराने के लिए अपने पूरे परिवार को स्वतंत्रता के युग में सौंप दिया। इनकी प्रमुख रचनाएं देखें तो रूठी रानी चरित्र, प्रताप चरित्र, दुर्गादास चरित्र, जसवंत चरित्र, राज चरित्र है। केसरी सिंह का अंतिम समय कोटा के माणक महल में बीता था। इसी के साथ हमारी केसरी सिंह प्रमुख क्रांतिकारी समाप्त होते। अगले क्रांतिकारी आते हैं गोपाल सिंह खरवा। अजमेर मेरवाड़ा के खरवा ठिकाने के जागीरदार थे। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान रास बिहारी बोस व छछेंद्र नाथ सान्याल ने सशस्त्र क्रांति की योजना तैयार की। वह राव गोपाल सिंह खरवा भी इस योजना से जुड़ गए थे। इनको 4 साल तक टोडगढ़ किले में बंद रखा गया। वहां से भागने पर इनको तिहाड़ जेल में कैद रखा गया। ये आर्य समाज के सिद्धांतों से प्रभावित थे। 1989 में इन्हें के सम्मान में डाक टिकट जारी किया गया। अगले प्रमुख क्रांतिकारी आती है प्रताप सिंह बारड। 1893 ईस्वी में शाहपुरा भीलवाड़ा में इनका जन्म हुआ। इनका संबंध ओडिंग बम कांड से भी है। प्रताप सिंह बारड ने अपने चाचा जोरावर सिंह बारड के साथ मिलकर 23 दिसंबर 1912 को दिल्ली के चांदनी चौक में स्थित पंजाब नेशनल बैंक की इमारत पर पहुंचकर भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड होर्डिंग पर बम फेंका, लेकिन होर्डिंग इस बम कांड में बच जाते। प्रताप सिंह बारड को होर्डिंग बम कांड में गिरफ्तार तो कर लिया गया, लेकिन सबूतों के अभाव में इन्हें छोड़ दिया गया था। फिर बनारस षड्यंत्र केस में प्रताप सिंह बारड को पकड़कर 5 वर्ष के लिए बरेली जेल में कैद किया गया। अंग्रेज अधिकारी क्लीवलैंड ने इनको घोर यातनाएं दी थी और कहा कि तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए रोती है। इस पर प्रताप सिंह बारड ने कहा कि मेरी माँ को हंसाने के लिए मैं हजारों माताओं को नहीं रुला सकता। बरेली जेल में क्लीवलैंड की यातनाओं के कारण इनकी मृत्यु हो जाती है। अगले क्रांतिकारी आते हैं जोरावर सिंह बारड। इनका जन्म पोखरण जैसलमेर में होता है। इनकी कर्म भूमि ब्यावर रही थी, अर्थात इनका जन्म तो पोखरण में हुआ था, लेकिन इन्होंने अपना पूरा कार्य अर्थात स्वतंत्रता का कार्य ब्यावर से किया था। 1889 में ब्यावर में राजस्थान के प्रथम सूती वस्त्र मिल द कृष्णा मिल की स्थापना इनके द्वारा की गई। सशस्त्र क्रांति का इन्हें भामाशाह भी कहा जाता है, क्योंकि सशस्त्र क्रांति के दौरान इन्होंने अपना आर्थिक धन क्रांति में लगा दिया था। 1880 में ब्यावर में होम रूल लीग की स्थापना का श्रेय इन्हें जाता है। वह ब्यावर में सनातन धर्म व नव भारत विद्यालय की स्थापना इनके द्वारा की गई। अगले क्रांतिकारी आते हैं विजय सिंह पथिक।
इनका जन्म 1882 में गुठावली गांव बुलंदपुर यूपी शहर में हुआ। इनका मूल नाम भूप सिंह गुजर था। रास बिहारी बोस के कहने पर पथिक जी राजस्थान में गोपाल सिंह खरवा के पास आए अर्थात इनसे मिले। वीर भारत समाज व विद्या प्रसारणी सभा सेवा समिति की स्थापना की व साधु सीताराम दास के साथ मिलकर अखाड़ा स्थापित किया। सशस्त्र विद्रोह में भाग लेने पर अंग्रेजों ने इनको तोड़कर जेल में कैद किया था। महात्मा गांधी ने कहा कि लोग सिर्फ बातें करते हैं लेकिन पथिक सिपाही की तरह काम करते हैं। आपको कथन देकर पूछा जा सकता है कि ये कथन किसके द्वारा और किनके बारे में कहा गया है। इनकी प्रमुख रचनाएं देखें तो पथिक विनोद, पथिक प्रमोद, अजय मेरू है। अजय मेरू इनका एक उपन्यास है। अगले क्रांतिकारी आते हैं जमनालाल बजाज। आप इनका चित्र भी देख सकते हैं। जन्म 1889 को काशी का बास सीकर में इनका जन्म हुआ। इनका उपनाम राजस्थान का भामाशाह है। स्वयं को खुद को गुलाम नंबर 4 कहते थे। 1920 में नागपुर के अधिवेशन कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में इनको गांधी जी के 5वें पुत्र की संज्ञा दी गई। इम्पोर्टेंट बात है, कौन से अधिवेशन में जमनालाल बजाज को गांधी जी के 5वें पुत्र की संज्ञा दी गई, तो नागपुर अधिवेशन में। अंग्रेजों ने इनको राय बहादुर की उपाधि दी थी, जो इन्होंने असहयोग आंदोलन के दौरान इन्होंने वापस अपनी उपाधि लौटा दी थी कि मेरे को ये उपाधि नहीं चाहिए। गांधी जी के नवजीवन, हिंदी समाचार पत्रों और विजय सिंह पथिक के राजस्थान केसरी समाचार पत्रों को आर्थिक सहयोग प्रदान किया था। 1927 में जयपुर में सरकार संघ की स्थापना की। राजस्थान में जितने भी पत्र प्रकाशित होते थे उसमें अधिकांश पत्र पर इन्होंने आर्थिक सहयोग दिया था। अर्थात इन्हें कहा जाता है कि राजस्थान में समाचार पत्रों का अर्थात योगदान देने में सर्वाधिक भूमिका इन्हीं की है। अगले क्रांतिकारी आते ज्वाला प्रसाद शर्मा। 1931 में जयपुर में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन किया। अजमेर में पुलिस उप अधीक्षक प्राणनाथ डोगरा को मारने की योजना बने, जिसे डोगरा कांड कहते हैं। अगले क्रांतिकारी आते हैं हरिभाऊ उपाध्याय। इनका जन्म 1893 में बुराना गांव ग्वालियर एमपी में हुआ। इनका उपनाम दादा साहब है। इनके द्वारा निकाले गए समाचार पत्र उदुम्बर जो काशी से प्रकाशित होता था, नवजीवन जो अजमेर से प्रकाशित होता था। त्यागभूमि समाचार पत्र का प्रकाशन 1927 में अजमेर से इनके द्वारा किया गया। इनका प्रत्येक अंक 64 पृष्ठ का होता था, जिसमें 16 पृष्ठ नारी जागरण के लिए आरक्षित थी। अर्थात इनके समाचार पत्र में 64 पृष्ठ थे, जिसमें से 16 नंबर पृष्ठ पर नारी के बारे में लिखा जाता था। इन्होंने महावीर प्रसाद द्विवेदी के साथ मिलकर सरस्वती समाचार पत्र का अजमेर से प्रकाशन किया। इनकी प्रमुख रचनाएं देखें तो युग धर्म, सर्वोदय की बुनियाद है। 1925 में अजमेर में शिक्षा व ज्ञान प्रसार के लिए सस्ता साहित्य मंडल की इनके द्वारा स्थापना की गई। 1927 में हंटूड़ी अजमेर में गांधी आश्रम व 1945 में महिला शिक्षा सदन की स्थापना की। 1930 में इनके नेतृत्व में अजमेर में नमक कानून तोड़ा गया। तो आपको पूछा जा सकता है कि किनके द्वारा अजमेर में नमक कानून तोड़ा गया। 1952 में से 1956 तक अजमेर मेरवाड़ा के एकमात्र मुख्यमंत्री बने रहे। 1960 में इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। अगले क्रांतिकारी आते हैं माणिक्यलाल वर्मा। 4 दिसंबर 1897 को बिजोलिया भीलवाड़ा में इनका जन्म हुआ। इनका उपनाम मेवाड़ का गांधी भी कहा जाता है। इन्हें माणिक्यलाल वर्मा बिजोलिया ठिकाने में अध्यापक के रूप में काम करते थे, लेकिन विजय सिंह पथिक के संपर्क में आने के बाद इन्होंने अपनी नौकरी को छोड़ दिया था। अगले क्रांतिकारी आते पंडित हीरालाल शास्त्री। जन्म 1899 में जोबनेर जयपुर में होता है। राजस्थान के प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री थे। इनकी आत्मकथा है, ये आपको पूछा जा सकता है, इम्पोर्टेंट है, वेरी इम्पोर्टेंट। इनकी आत्मकथा का नाम बताइए। तो प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र व इनका गीत है प्रलय प्रतीक्षा नमो नमः एवं जीवन कुटीर के गीत इनकी रचना है। 1876 में हीरालाल शास्त्री पर 25 पैसे का डाक टिकट जारी किया गया।
आप चित्र के माध्यम से देख सकते हैं, ये हीरालाल शास्त्री का फोटो है। प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री टीकाराम पालीवाल थे, जिन्होंने दिल्ली में 1929 में विद्यार्थी यूथ लीग की स्थापना की। अगले क्रांतिकारी आते सागरमल गोपा। जन्म 1900 ईस्वी में जैसलमेर में। इनके पिता का नाम अखिराज गोपा था, जो जवाहर सिंह के दरबारी थे। इनके द्वारा लिखित पुस्तकें हैं जैसलमेर का गुंडाराज, आज़ादी के दीवाने, रघुनाथ सिंह का मुकदमा। आपको इनकी पुस्तकों के बारे में पूछा जा सकता है। पुस्तकों में जैसलमेर राज परिवार की आलोचना की गई है। इनके जैसलमेर हैदराबाद रियासतों में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। वह राजद्रोह के आरोप में इन्हें 6 वर्ष की सजा सुनाई गई। जैसलमेर शासक जवाहर सिंह ने 1846 में इन्हें गिरफ्तार कर दिया। गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया। वही जेलर गुमान सिंह के द्वारा इन पर मिट्टी का तेल छिड़ककर इन्हें जिंदा जला दिया गया। सागरमल गोपा की मृत्यु की जांच हेतु गोपाल स्वरूप पाठक आयोग का गठन किया गया। 1886 में भारत सरकार ने सागरमल गोपा के सम्मान में 50 पैसे का डाक टिकट जारी किया। अगले क्रांतिकारी आते हैं भोगीलाल पांड्या। इनका जन्म सिमलवाड़ा डूंगरपुर में हुआ। इनका उपनाम वागड़ का गांधी कहा जाता है। इनकी पत्नी मणि पांड्या थी, जिन्हें वागड़ की बाघ कहते हैं। अगले क्रांतिकारी जयनारायण व्यास, जिनका जन्म 1899 में जोधपुर के ब्राह्मण परिवार में हुआ। एक नाम राजस्थान का लोक नायक, लक्कड़ का पकड़, धुन का दरी, शेर राजस्थान, मारवाड़ के गांधी कहा जाता है। प्रमुख समाचार पत्र तरुण राजस्थान, जो 1927 में ब्यावर से प्रकाशित हुआ। अखंड भारत, जो 1936 में बम्बई से प्रकाशित हुआ था। पीप, जो 1959 में दिल्ली से जो अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित होता था। जयनारायण व्यास ने राजस्थान भाषा का प्रथम राजनीतिक समाचार पत्र आंगीबाण, जो 1932 में ब्यावर से प्रकाशित होता था। मारवाड़ के प्रथम व्यक्ति जिन्होंने सामंती अत्याचार व शोषण के विरुद्ध आवाज उठाई थी। 1932 में बालिकाओं के लिए जय कन्या विद्यालय की स्थापना की और 1941 में जोधपुर नगर पालिका के अध्यक्ष बने। आप जयनारायण व्यास का फोटो देख सकते हैं। अगले क्रांतिकारी आते हैं अमरचंद भाटिया। इनका जन्म बीकानेर में हुआ। इनका उपनाम ग्वालियर नगर सेठ के नाम से जाना जाता है। 1857 की क्रांति के भामाशाह थे। 1857 की क्रांति में रानी लक्ष्मीबाई एवं तात्या टोपे को धन देकर सहायता की थी। अंग्रेजों ने ग्वालियर के पेड़ पर इन्हें फांसी पर लटका दिया। 1857 की क्रांति में शहीद होने वाले राजस्थान के प्रथम क्रांतिकारी थे, इसलिए इन्हें राजस्थान का मंगल पांडे भी कहा जाता है। अगले क्रांति देखे तो बाल मुकुंद बिरसा। इनका जन्म डिडवाना के पिलवा गांव में हुआ। नागौर में चरखा संघ एक खद्दर भंडार की स्थापना की। जयनारायण व्यास के साथ जेल में रही। 19 जून 1942 को भूख हड़ताल के कारण इनकी मृत्यु हुई। बाल मुकुंद बिरसा को राजस्थान का जतिन दास भी कहते हैं। गोकुल भाई भट्ट, ये इनकी फोटो लगी हुई आप देख सकते हैं। जन्म 1898 में आथलगांव सिरोही में हुआ। उपनाम राजस्थान के गांधी के नाम से जाना जाता है। राजस्थान में माउंट आबू का विलय गोकुल भाई के प्रयासों से हुआ। अगले क्रांतिकारी देखे तो स्वामी केशवानंद। जन्म बचपन का नाम बिरमा, जन्म लूणा गांव सीकर में। उपनाम राजस्थान के शिक्षा संघ के नाम से जाना जाता है। इन्होंने 1944 से 1956 के बीच बीकानेर में 300 पुस्तकालयों की स्थापना की। वह संगरिया हनुमानगढ़ में ग्रामोत्थान विद्यापीठ की स्थापना की। श्यामजी कृष्ण वर्मा, जन्म मांडवी गुजरात में। अजमेर नगर समिति के प्रथम निर्वाचित भारतीय अध्यक्ष बने। अजमेर में वकालत का भी अभ्यास किया था। मेवाड़ महाराणा के सचिव के रूप में इन्होंने कार्य किया। 1905 में लंदन में इंडिया हाउस की इनके द्वारा स्थापना की गई। आपको पूछा जा सकता है लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किनके द्वारा की गई, इम्पोर्टेंट बात है। तो श्याम जी
प्रसन्न वर्मा के द्वारा। अगले क्रांतिकारी देखें तो बलदेव राम मिर्जा नागौर। अगला क्रांतिकारी बलदेव राम मिर्जा नागौर मारवाड़ प्रजामंडल में 1941 में मारवाड़ किसान सभा की स्थापना की, जिसका अध्यक्ष मंगल सिंह कछवा को बनाया। इनका उपनाम किसान केसरी है। स्वामी दयानंद सरस्वती जन्म 1824 में टंकारा मोरवी गांव गुजरात में हुआ। मूल नाम मूलशंकर। गुरु विजयानंद दयानंद सरस्वती सर्वप्रथम जून 1865 में करौली शासक मदनपाल के आग्रह पर राजस्थान में आए थे। पूछा जा सकता है राजस्थान में किसके आग्रह पर सर्वप्रथम स्वामी दयानंद सरस्वती राजस्थान आए तो मदनपाल करौली के शासक। दूसरी बार 1881 में भरतपुर आए। 1882 में उदयपुर में सत्याग्रह प्रकाश के दूसरे संस्करण की रचना हिंदी भाषा में की, जिसका प्रकाशन इनकी मृत्यु के पश्चात 1889 में जयपुर के वैदिक यंत्रालय से संस्कृत भाषा में की गई। अजमेर में वैदिक यंत्रालय की स्थापना 1880 में स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा की गई। फरवरी 1863 में उदयपुर में परोपकारी सभा की स्थापना की, जिसके अध्यक्ष महाराणा सज्जन सिंह को बनाया। बाद में इसका मुख्यालय अजमेर स्थानांतरित किया गया। स्वामी दयानंद सरस्वती ने 10 अप्रैल 1875 को बम्बई में आर्य सभा की स्थापना की। 1881 में अजमेर में आर्य समाज की स्थापना हुई। मेवाड़ में विष्णुलाल पांड्या ने आर्य समाज की स्थापना की। मेवाड़ में 1863 में जोधपुर महाराणा जसवंत सिंह द्वितीय के प्रधानमंत्री सर प्रताप सिंह के निमंत्रण पर जोधपुर पहुंचे, जहां भरे दरबार में महाराजा जसवंत सिंह ने नन्ही जान वेश्या के प्रति आस्कित पर फटकार लगाई। नन्ही जान ने रसोइया गौर मिश्र के साथ मिलकर स्वामी दयानंद सरस्वती को जहर दे दिया। जोधपुर से इन्हें अजमेर लाया गया, जहां 30 अक्टूबर 1883 को स्वामी दयानंद सरस्वती का देहांत हो गया। इन्होंने स्वधर्म, स्वराज्य, स्वदेशी, स्वभाषा पर बल दिया। इन्होंने नारा दिया, वेदों की ओर लौटो। डूंगरजी जवाहरजी जन्म बठोड़ा पाटोड़ सिकोर के कछवा राजपूत थे। डूंगरजी जवाहरजी ब्रिगेडियर में रसलदार थे, अर्थात घुड़सवार सैनिक का अधिकारी थे। डूंगरजी जवाहरजी चाचा भतीजा ने रामगढ़ के सेठों से धन लूटकर गरीबों में बांट दिया। डूंगरजी को पकड़कर आगरा जेल में डाल दिया गया। जवाहरजी ने लोटिया जाट लोटजी निठारवाल सिकर से संबंध था। इनका करना मीणा की सहायता से डूंगरजी को छुड़वा लिया। इन्होंने नसीराबाद सावनी को लूटा व लूटकर 27,000 रुपये धनोप माता मंदिर शाहपुरा भीलवाड़ा में चढ़ा दिए थे। बीकानेर के पास गढ़ीसर में अंग्रेजों की फौज ने बीकानेर व जोधपुर राज्य की फौज के साथ मिलकर इन्हें घेर लिया। जनता के असंतोष के कारण डूंगरजी को जोधपुर दुर्ग व जवाहरजी को बीकानेर महाराजा रतन सिंह के प्रेमपूर्वक रखने को कहा। अगले क्रांतिकारी हरविलास शारदा जन्म 1867 को अजमेर में दयानंद सरस्वती व आर्य समाज से प्रभावित थे। इनकी पुस्तकें हिंदू सुपीरियरिटीज, लाइफ ऑफ दयानंद सरस्वती। बाल विवाह रोकने के लिए इन्होंने शारदा एक्ट 1929 को बनाया, तो 1 अप्रैल 1929 से पूरे देश में लागू कराया। इसमें शादी के लिए लड़कियों की उम्र 14 वर्ष व लड़कों की 18 वर्ष निर्धारित की गई। सूरजमल बसानिया बांसवाड़ा सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में इन्होंने अहमदाबाद में नशा विरोधी आंदोलन चलाया था या भाग लिया था। अगले क्रांतिकारी देखें तो श्रीराज गड्ढा जी जयपुर विनोबा भावे के भूदान आंदोलन से जुड़े
गांधीवादी व सर्वोदय नेता थे। 2003-4 में सरकारी नीतियां गरीब हित में न होने के कारण इन्होंने पद्म भूषण अस्वीकार कर दिया। सरदार हरलाल सिंह झुंझुनू, लोग प्यार से दुलर्स भी कहते हैं। राजनीतिक गतिविधियों के लिए विद्यार्थी भवन झुंझुनू की स्थापना की। इनके सहयोगी इनको सरदार जी की उपाधि दी। कप्तान दुर्गा प्रसाद, नीमका थाना सीकर। प्रारंभिक शिक्षा अर्जुनलाल सेठी के वर्धमान पाठशाला में हुई। अजमेर से प्रकाशित दैनिक नवज्योति का लंबे समय तक इन्होंने संपादन किया। दामोदर लाल व्यास, जन्म मालपुरा टोप में, राजस्थान का लौह पुरुष कहा जाता है। भवानी शर्मा, राजगढ़ अलवर। यहाँ पर दिए गए एक तरफ तो उपनाम है व दूसरी तरफ क्रांतिकारी हैं। तो राजस्थान का नेहरू पंडित जुगल किशोर चतुर्वेदी को कहा जाता है। राजस्थान का सी आर दास मुकुट बिहारी भार्गव को कहा जाता है। राजस्थान का सरदार हरलाल सिंह फरवा को कहा जाता है। राजस्थान का भामाशाह जमनालाल बजाज को कहा जाता है। राजस्थान का दूसरा भामाशाह अमरचंद भाटिया को कहा जाता है। क्रांतिकारियों का भामाशाह सेठ दामोदर दास राठी को कहते हैं। शेर भरतपुर गोकुल जी वर्मा को कहा जाता है। राजस्थान का अर्जुन लिम्बाराम को कहा जाता है, जिनका संबंध तीरंदाजी से है। राजस्थान का वाटरमैन राजेंद्र सिंह को कहा जाता है। राजस्थान का द्रोणाचार्य करण सिंह को कहा जाता है। भारत के टाइगर मैन कैलाश सांकला को कहा जाता है। राजस्थान का रेल बाबा किशन लाल सोनी को कहा जाता है, जिनका संबंध बूंदी से है। आगे क्रांतिकारी में देखें तो महिला क्रांतिकारी जानकी देवी बजाज, जन्म जावर मध्य प्रदेश में, विवाह जमनालाल बजाज के साथ। नमक सत्याग्रह 1930 में 6 माह की जेल हुई। विनोबा भावे के भूदान आंदोलन में भूमि सुधार में सक्रिय भागीदारी निभाई एवं अनेक कुओं का निर्माण इनके द्वारा करवाया गया। गौ सेवा संघ की अध्यक्ष बनी। 1956 में पद्म विभूषण पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम राजस्थानी महिला है। नारायणी देवी वर्मा, जन्म सिंगोली मध्य प्रदेश, विवाह माणिक्यलाल वर्मा के साथ। बिजोलिया किसान आंदोलन के समय कुंभलगढ़ किले में इन्हें कैद किया गया। इम्पोर्टेंट फैक्ट है, ये पूछा भी गया है परीक्षा में। बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान किस महिला क्रांतिकारी को कुंभलगढ़ कैद में कैद किया गया? तो नारायण देवी वर्मा को। आगे बढ़ते हैं तो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल गई। 1944 में महिला शिक्षा के लिए भीलवाड़ा में महिला आश्रम की स्थापना इनके द्वारा की गई। 1970 से 1976 तक राज्यसभा के सदस्य रही। अगली क्रांतिकारी महिला में देखें तो शांतला त्रिवेदी, जन्म नागपुर महाराष्ट्र में, इनका विवाह परशुराम त्रिवेदी उदयपुर के साथ हुआ। 1947 में महिला शिक्षा हेतु उदयपुर में राजस्थान महिला परिषद की स्थापना इनके द्वारा की गई। इन्होंने कहा था कि आर्थिक मजबूती के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं है। अगली महिला क्रांतिकारी देखें तो अंजना देवी चौधरी, जन्म श्री माधोपुर सीकर में, विवाह रामनारायण चौधरी के साथ। 1921 से 1924 में मेवाड़ तथा बूंदी की महिलाओं में राजनीतिक चेतना जागृत की। इन्हें गिरफ्तार कर बूंदी राज्य से निष्कासित कर दिया गया था। प्रथम कांग्रेसी महिला जिसने सामंती अत्याचारों के विरुद्ध विद्रोह किया एवं स्वतंत्रता आंदोलन में गिरफ्तार होने वाली राजस्थान की प्रथम महिला थी। अगली क्रांतिकारी महिला में देखें तो रमा देवी, जिनका संबंध जयपुर से अपने पति लादूलाल जोशी के साथ बिजोलिया किसान आंदोलन में गई व गिरफ्तार हुई। इन्होंने कहा जब तक किसानों पर अत्याचार बंद नहीं होंगे वे यहाँ आती रहेंगी। 1930 के सत्याग्रह और 1932 के सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया और जेल गई। श्रीमती रतन शास्त्री जयपुर, जन्म खाचरोद मध्य प्रदेश में, विवाह हीरालाल शास्त्री के साथ। 1939 में जयपुर प्रजामंडल के सहयोग के सत्याग्रह आंदोलन में भाग लिया। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में भूमिगत कार्यकर्ताओं की मदद इनके द्वारा की गई। 1955 में पद्मश्री व 1975 में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित राजस्थान की प्रथम महिला हैं। श्रीमती सत्यभामा, इनका संबंध बूंदी से था। इनका उपनाम देखें तो गांधी जी की मानस पुत्री के नाम से जाना जाता है।
हबीबा बानू तेहसीन जो कि उदयपुर से हैं। राजस्थान के विख्यात समाजवादी नेता हैं। पार्वती गहलोत जोधपुर राजस्थान की प्रथम महिला चिकित्सक हैं। रीमा दत्ता अजमेर राजस्थान की जलपरी के नाम से जाना जाता है। भक्ति शर्मा उदयपुर इंग्लिश चैनल तैर के पार करने वाली राजस्थान की प्रथम महिला तैराक हैं। सुरभि मिश्रा जयपुर प्रसिद्ध स्क्वैश खिलाड़ी हैं जो स्क्वैश की सनसनी कहते हैं इनके। सावित्री देवी भाटी जिनका संबंध जोधपुर से। भगवती देवी उदयपुर से संबंध है। कुमारी कुसुम गुप्ता इनके संबंध कोटा से है। कमला स्वाधीन जो कोटा के स्वतंत्रता सेनानी है। देवेंद्र झांझड़िया सादुलपुर चूरू से हैं। इनका संबंध भाला फेंक खिलाड़ी से है। राजवर्धन सिंह राठौड़ जैसलमेर निवासी है। डंबल ट्रैप निवासी से संबंधित है। लिम्बाराम इनका संबंध उदयपुर से है तथा ये जन्मे तीरंदाजी हैं इनका संबंध तीरंदाजी से है। गोपाल सैनी एथलीट खिलाड़ी है जिन्होंने पहली बार राज्य का सर्वश्रेष्ठ महाराणा प्रताप पुरस्कार प्राप्त किया। यह पुरस्कार 1982 से 83 से प्रारंभ किया गया। कृष्णा पुनिया चूरू की डिक्सन थ्रो खिलाड़ी हैं। इला अरुण जोधपुर में जन्मी एवं यह एक पॉप संगीत गायिका है। लक्ष्मी निवास मित्तल राजगढ़ चूरू में जन्मे उद्योगपति हैं। डॉक्टर P.K. सेठी ये जयपुर फ्रूट अर्थात कृत्रिम प्यार के निर्माता हैं। दलपत सिंह जोधपुर इन्हें हाइफा के हीरो कहा जाता है। मेजर पेरू सिंह रामपुरा बेरी झुंझुनू से इनका संबंध है। परमवीर चक्र से सम्मानित प्रथम राजस्थानी। मेजर शैतान सिंह बाणासुर गांव फलोदी से इनका संबंध है। कुमार रेजिमेंट में थे। परमवीर चक्र से इन्हें भी सम्मानित किया गया है। गुरु द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता राजस्थानी कौन कौन से हैं तो कृष्ण सिंह, श्याम सुंदर राव, अनूप कुमार, महा सिंह राव, R.D. सिंह, वीरेंद्र पूनिया, ये सागरमन दायल है। इसी के साथ दोस्तों हमारे राजस्थान के प्रमुख क्रांतिकारी समाप्त होते। यदि आप सभी को हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।